मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से जान लेना, वरना पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। यहां धन कमाने की कोई मनाही नहीं है, पर धन के साथ साथ धर्म से जुड़े रहना, बस निवेदन ये है। धन कमाओ, धन बुरी बात नहीं है, पर धर्म से जुड़े रहना। भगवान से ये प्रार्थना करते रहना, जब भी कहीं कथा में बैठो, आखिरी दिन भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान से एक ही चीज मांगना कि प्रभु ये कथा तो तुमने हमें सुनवा दी, अब इस कथा का फल ये मिल जाए, कहीं भी क्षेत्र में, गांव में, घर में, प्रभु जितने जल्दी हो सके दूसरी कथा सुनने का मौका दे देना। क्योंकि कथा अगर होती रही, सत्संग से हम जुड़े रहे, तो फिर कलयुग हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। भगवान से जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहोगे तो बड़ा फायदा है, और जितने नजदीक रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बस में बैठते हैं, अगर पीछे बैठ जाएं तो दचका ज्यादा लगत है, लगत के नहीं लगत? अकाउंट ड्राइवर के बगल की सीट मिल जाए, ड्राइवर के बगल में बैठवे मिल जाए तो दचका तो बे ही आए, मनो कम लगत है। होते हैं सो का नहीं होते? तो जब संसार की गाड़ी परमात्मा रूपी ड्राइवर चला रहे हैं, अगर हम उनसे जितनी दूर बैठे, ये संसार के झटका दचका उतना ही खींच के घल लें, और जितने ड्राइवर रूपी भगवान के पास बैठे, ये संसार के झटका और लटका उतना ही कम लगे। इसलिए भगवान के पास बैठते रहना। देखो, तुमसे ज्यादा भजन ना हो बिल्कुल मत करना। तीरथ ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, माला ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, रामायण ने पढ़ पाओ बिल्कुल न पढ़ियो, पर कोनो संत महापुरुषों के बगल में भर बैठत रहियो। देखो का होत है, अगर कोनो को करंट लग जाए तो जरूरी नहीं है कि अपन डोरी पकड़ भी जब अपन हो करंट लगे। जेखो करंट लगो है, अगर तुम ओखों भी पकड़ ले हो तो तुम्हें झटका घल है। तो जिन जिन ने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं, कम से कम तुम उनको ही पकड़ लो। आरती करत हो ना, आरती कबों कबों अपन आरती में कपूर धर लेते हैं, कोई थाली में और आरती कर रहा है, कपूर बगल में धरो। अब अपन ने कपूर में आगी नहीं लगाई, वो तो आरती घुमात घुमात कबों कबों एक आध झोंका ऐसो गलत कि कहो कपूर में अपने आप आगी लग जाए, अपन हो लगा नहीं न पड़े। ऐसा ही जिनके मन में भगवान की भक्ति की ज्योति जल रही है, तुम उसके बगल में भर बैठ जा, कबू न कबू एक झकोरा ऐसो घल है कि तुम्हारे भीतर वह भक्ति की ज्योत जल जाए। और ने आए तो बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो कि बैठे से भगवान के तका होते। अबे तुम थाने में जाके बैठ जा, पुलिस वालों कहे कि हम मुजरिम में बैठो, कहे के ने के कचहरी पे जाके बैठ जा, वकील के है हम क्लाइंट या बैठो, महाराज के जाके बैठ जा, वे के हम जजमान बैठो, स्कूल में जाके बैठ जा, मास्टर के हम विद्यार्थी बैठो,
बस में जाके बैठ जा, कंडक्टर के है हमारी सवारी बैठी। डॉक्टर के बैठ जा, वो कहे हमारा मरीज बैठो। साहूकार के बैठ जा, वो कहे हमारा कर्जदार बैठो। तुम बिल्कुल दारू ने पिया थो यार, 2-4 दिन अकेले कलारी के गाड़ी खड़ी करें रहो बस, बिल्कुल ने पी जो ढकाने लगा जो, पर पूरे क्षेत्र में हल्ला हो जाए कि दारुआ है उसकी गाड़ी उतनी धरी रहे, दारू खोरा बैठो। तो जब कलारी के जाके शराबी हो गए, डॉक्टर के मरीज हो गए, पुलिस के मुजरिम हो गए, साहूकार के कर्जदार हो गए, महाराज के जजमान हो गए, कंडक्टर की सवारी हो गई, तो तुम जाके भगवान के मंदिर में बैठ जा। कबहू तो भगवान के है कि हमाओ भक्त बैठो है, और उधर ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाने प्यारे। खाली अकेले बैठने से काम हो जाएगा, मन ने लगे, मन से कहो तो छुट्टी, जहां जाने उधर चलो जा। भाई मान के चलो हम 4-5 घंटा अभिषेक करत, अब हम इतने बड़े संत थोड़ी हो गए कि त्यागी कि हम 5 घंटा मन भगवान ही में लगो। मन से हम कह दे तो जहां जाने सो चलो जा, तन हमारे बस में है सो हम बैठा रहे भगवान के सामने, मन ने हमारे बस में आए और ने हम कर रहे उसे हम कह दे तो जहां जाने सो घूमत रहे। और मन जात कितनी देर खो है, आज तक कहूं को न कही तुम्हारे इलाके में कि यार 3 दिन हो गए मन ससुरा रहेगा, वो लौटा ही नहीं रहो। मन जाते 1-2 सेकंड खो पल खो कहूं, लौट के आहे तो तनई में। तो तुम तो जो तन भर भगवान के पटके रहो प्यारे, उतने ही में बेड़ा पार हो जाए। नाम लेते रहो बस, हमारा निवेदन जो है जैसे बने वैसे ले। एक गांव में एक संत जी रहते, बड़े सीधे सच्चे सरल, उनसे को सीताराम करे तो वे भारी चेंगे, आग बबूले हो जाएं, लड़वे तज्जार हो जाएं। कौन से कहे महाराज सीताराम, देखा मैं कह राधे श्याम कह रहा हूं कि नहीं। अच्छा गांव के मोड़ी मोड़ो को मजा आने लगो, मोड़ी मोड़ा 1000 काम छोड़े रे और बाबा की झोपड़ गया के जाओ बाहर से चले आए, बाबा जी सीताराम। बाबा जी के मैं मान जाए यार, राधे श्याम कहो। कबऊ कबऊ तो बाबा जी डंडा लेके मोड़ी मोड़ा दूर तक रगड़े आवे, मन मारो कबऊ ने। धीरे धीरे रे वो गांव के आदमों को मजा आने लगो बाबा को तंगावे में। आदमी खेत पे जावे, खेत में बाद में जावे, पहले महाराज को तंगावे जावे। महाराज कहे यार भज्जा मान जा, भले घर के आओ ना, हम हाड़ तोड़ देते तुम्हारे, राधे श्याम का नहीं कह रहे। आदमी तो न करे कहीं का महाराज सीताराम, महाराज के मैं मान जा यार। तेरे धीरे धीरे वो गांव की महिलाओं को आनंद आने लगो बाबा को चेंगावे में। महिलाएं घर के काम छोड़ छोड़ के जावे। अच्छा बाबा भी का करे, दिन में 4 चक्कर लगावे गांव के, गांव के अपने काम छोड़ के बाहर आ जावे। एक दिन उस गांव में एक संत जी पधारे, गांव के 4-6 लोग बोले महाराज हमारे गांव में एक महाराज हैं, सो एक प्रश्न लेके आए बस्ती के, बोले बताओ सीताराम में और राधे श्याम में का अंतर है। संत जी बोले नहीं बेटा। तो बोले हमारे गांव के जो महाराज सीताराम काय में काय चेंका। बोले मतलब, अरे बोले उनसे तो सीताराम कर नहीं सकत, लड़वे तज्जार हो जात। सो बोले तुमरो ने का करो। बोले हमारे पूरे गांव के दिन में 20 बेर जात चेंगावे, हर आदमी जात 20 बेर। महात्मा हसन लगे, बोले भैया तुम अब वो महात्मा को समझे नहीं है, वो राधे श्याम से चेक नोइया है,
तुमोरे जानत के वो राधे श्याम से चेकत है, सो तुमोरे दिन भर सीताराम सीताराम तो कर रहे, कम से कम उन्हें पूरे गांव से भजन तो करवा दो। तुमोरे जान रहे वो चेक आ रहा हो, उन्हें पूरे गांव को मोड़ दो सीताराम सीताराम की तरफ। इसलिए भैया जीवन में भजन बहुत जरूरी है, बिना भगवान के सब बेकार। अन्ना तुम तो एक बात से समझ ले सीधी सीधी कि भगवान कितने जरूरी हैं, ध्यान से सुनियो। एक आदमी मर गयो, ओके 3 हते लड़का, रिश्तेदार जुड़े 13 भाई, समाज के चले गए, रिश्तेदार चले गए, खास खास रिश्तेदार रह गए 2-4। 13 के दूसरे दिन बेबी जान लगे, 3 ही लड़का आए, बोले मम्मा फूफा दाऊ जो वरिष्ठ रिश्तेदार हते, बोले हमारे 3 ही भज्जा एक प्रार्थना करो चाहत हैं। बोले का? बोले तुम्हारे जुड़े जुराए हो ने हो तो हमारों को बंटवारों ने कर दे। सियाने बोले यार तुम्हारों ने हद कर दी यार, बाप को मरे अब 14वां दिन है, अब तुम्हें जायदाद दिखाने लगी। बड़ो लड़का बोलो कि देखो फूफा ऐसो है, बटने तो है ही, आज नहीं कल कलो नहीं परो, पर हमाओ जो है कि अबे हमारों के मन है अच्छे, सो जायदाद बट जान दे। अरे कहूं जायदाद ने बटी तो कल को मन बट जे। और ये बात को विशेष ध्यान रखियो, जिंदगी में अगर कबू ऐसो मौका आवे तो परिवार में जायदाद बांट लियो, पर मन ने बांटियो। कई बार जायदाद खट्टी रहे थे और मन बटे रहे थे। अच्छे मन में जायदाद बांट ले, ऐसो न हो कि जायदाद बनी रहे और मन खराब हो जाए। भैया भैया बांटन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आज नहीं कल 2 पीढ़ी बाद हुई है, वो तो प्रकृति को नियम है। मन ने बांट दो प्यारे अकेले। सियानों ने कही यार मोड़ा के अभी सही रहो, एक ही बात में दम है। बोले चलो ठीक है, तोरी इच्छा है तो बट जान दे। बहुत ध्यान से सुन जो बात अब हमारी ले आओ। कहा है? बोले दादा की पेटी निकालो। पेटी निकारी, पेटी खोली, वो में बसी हथ पहले ही लिख दो तो डुकरा। गांव के 4-6 और पंच जुड़े, बसी हथ पड़ी गई, वो में लिखो तो कि हमारी संपत्ति को आधो हिस्सा हमारे बड़े लड़का दे दो जाए, हमारी संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हमारे हल्के लड़का दे दो जाए। अब गांव के बोले नहीं, जब डुकरा पे नहीं लिख गाओ, अब का बट निकल ले अपने हिसाब से। बड़ो लड़का बोलो के दाऊ पेल जा तो देख ले के वे छोड़ का गए। वो आदमी 19 ऊंट छोड़ गाओ तो अब तुम्हारे यहाँ सुर जाने फैसला। अब भाई अच्छे ध्यान सुन, जितने पंच बैठे हो, पूरे जितने दिमागदार बैठे हो, अब जो पंचायत करने हैं सबको, संपत्ति के नाम पे कितने ऊंट थे? 19। और बसी हत में का लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़काए मिले। अब 19 के आधे तो 9.5 हो रहा है। अब ऊंट को तो काट नहीं सकत के काट दो। पंच बोले कि तुम तो अपने हिसाब से बांट ले। वो लड़का बोले हाँ अगर पंच हो तो न्याय करो, पंच हो तो न्याय करो, जो कछुए में लिखो उसो करो। अब पंचों को दिमाग चक्कर आ गो, लड़का 3 ही छाड़े अड़ी पकड़े के जो मैं लिखो है वो ही करियो। तो कछु ने कही हमारे समझी बहुत अच्छी पंचायत टोरा तो उनको बुला ले,
सो जितने लाल बुजक्कड़ जे की चिनार के हथे सबरे जुड़ गए। 50 आदमी बैठे, हजारों मनोबा पंच आठ ने टूटे वे वही पेड़े के आदि करो जा जाता बूंट का पटा के यादो करता। पंचाट बिद के रह गई। अच्छा एक बात खबर आई, तुम उन्होंने एक बात सुनी हो कहावत कि सांची कहें मौसी को काजल, सुनी है या क्या है, कहां से बन गई जा? ऐसी कोई कहावत नहीं है जिसकी कथा न हुए, या कहां से बनी पता है? सांची कहें मौसी को काजल। जब पंचयाट ऐसी आए, एक जने हथे सुबह पंचयाट टोरते और ऐसी पंचयाट करते कि उनके फैसला पे दुनिया में कबम को खो संख्या नहीं भाई। बाल बच्चे हते ने रे ओके सोने अपने साड़ू के मोड़ा खो ले लो ओली गोदी नामा करा लो जाजात को। कछु दिन बाद रे मोस गया मर गओ। अब उसको तो 150 गांव में जल जला हाथों के पंचाट बेभर आ गए, माने बिल्कुल न्याय की हुज्जे और टूट है। अब बई पाग बंद गई ये केला ने जो उनको ओली लाओ तो साड़ू के लड़का को। अब जो जान लगो पंचाट में सो जो करे मुंह देखी पंचाट बेकरते न्याय की, जो करे मुंह देखी। एक दिन मौसी ने कही कि बेटा तुम्हारे मौसिया कहीं आदमी कसमें खाते के तो हरिश्चंद्र हते सत्यवादी के तुम्हारे मौस गया, और बेटा तुम्हारी शिकायतें मिल रही, तुम पंचाट कहानी करन लगे। वो कहने लगो मौसी जब समय अलग है तो जब को समय अलग है तो और अब को समय अलग है। अरे बोले यहां बेटा सांची बोलेंगे। वो कहने लगो सुनो मौसी अब सांची को समय नहीं रहेगा। आहा बोले बेटा सांची बोलेंगे। वो कहने लगो मौसी हमारी मान जा सांची को समय। अरे बोले सांची बोलेंगे। तो वो बोलो बोलता है सांची। बोले बोलो। बोले काय मौसी मौस क्या खो मरे 6 सालें हो गई, तुम जो काजर कौन खुदा फिर रही हट कभी तो ना सोचा कि बस जो यार सांची का मौसी को काजर समझ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब तुम्हारा यहाँ टोलने जा पंचायत कैसे टूटे। अब बिद गई बात बता। 50 गांव के भले आदमी बैठे, बहुत ध्यान से समझ गो जा बात। 19 ऊंट बंधे, 50 आदमी बैठे, उतई से एक आदमी वो निकलो ऊंट बारो, वो भी ऊंट लाए तो उन्हें देखो कि यार बहुत आदमी बैठो है, 19 ऊंट बंधे हैं, बात का है। सब ऊंट बांधा, ऊंटों में सबसे करी राम राम। बोले भज्जा राम राम। काहे कैसे बैठे? अरे यार कहने लगे एक बात फंस गई है, और जब पंचाट नहीं टूट रही। वो कहने लगो कि तुम्हारे हमें भली नहीं जानत, पर जो मर गए उनसे अपनी अच्छी रही। सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई। हमा ऊंट ले ले और जब पंचाट तोड़ दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो चाहे को बांट दे। वसीयत में का लिखो संपत्ति को आधो हिस्सा मिले बड़े लड़का है। सो 20 के आधे कितने भाई? 10 लेगा वो बड़े लड़का। संपत्ति को चौथो हिस्सा मिले मंझले खो। सो 20 को चौथाई का बन है 5, 5 के 20, 5 मिल गए मंझले खो। अब वसीयत में का लिखो संपत्ति को 5वां हिस्सा मिले हल्के लड़का है। तो 20 को 5वां हिस्सा बन है 4, 4 पंचे 20। सो 4 ले दे रहा है हल्के खो। कितने ऊंट बटे? 10 मिले बड़े खो, 5 मिले मंझले खो और 4 मिले हल्के खो। 19 ऊंट बट गए।
वो कहने लगो हम ऊँट दे दे 10 हम घरे जाएं। अब बात समझ हुए को बहुत गहराई से। इस शरीर में भी 19 ऊँट हैं, जोड़ियो 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए 10। पंच तत्व का है ये शरीर, सो हो गए 15। और 4 है शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कितने हो गए 19। अब इन 19 में पंचाट बैठी है, को नाय खींच रहा हो, को नाय खींच रहा हो, को माए खींच रहा हो, को नाय खींच रहा हो, और वह पंचाट सूरज नहीं रही। अच्छा, जब तक वो एक ऊँटाओ नहीं, 19 ऊँट बटे नहीं, और 19 ही बट गए, वो को कछु भाव नहीं है। वो एक आए परमात्मा, ओ के बिना कछु होत नहीं, और ओ को कबम कछु होत नहीं। तो जब तक वो एक परमात्मा इस मानव जीवन में नहीं आ जाएगा, तब तक इस जिंदगी की पंचाट सूरज बेवारी नहीं। यही से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक के तो बनने पर, एक बार कहा भाव एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजार जाता ही नहीं है, हम आई से सब खरीदवाऊ। तो पति बोलो सुनो, हम काम चोर नोइया हैं, तो फिर वो बाजार का नहीं जात कबू, जो तुम ले आओ वो तुम ले आओ, सब तुम खरीदारी करो। पति बोलो कि देखो बात क्या है, हम बाजारे ऐसे नहीं जाए कि हमें दुकानदार ठग लेते। और बात भी बिल्कुल सही है, आदमी कछु लेवे गाओ, दुकानदार ने जितने कई उन्हें वजनदारी में निकारे दाए और घरे भाग आओ। अब ये महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े, दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। अच्छा, पत्नी बोली तो तुम ये से नहीं जात बाजार, हाँ ये से नहीं जात। पत्नी बोली हम तुम्हें ऐसो मंत्र दे रहे कि आज के बाद कोनो दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सके। पति बोलो दे दे मंत्र, अब हमसे आई। पत्नी बोली जोन दुकान पे जाओ, और दुकानदार जो कछु कीमत बताए तुम तो आधे भर कर जज्जो, फिर हमारी गारंटी कैसे ठगराओ। इसके दिमाग में बैठ गई दे के आधे करने। मौसम जो खराब हो ही रहो, इन्हें सोचिए सुनो यार पानी मानी गिर जाए, एक छत्ता ले आए। पहुंचो बाजार, दुकानदार से बोलो कहा भैया छत्ता है। अब दुकानदार बोलो यार भैया सीजन तो नहीं है, देखा ते का डरो हो, तो भीतर गो सो एक छत्ता में लगाओ, खाओ भैया एक है, कितने को है, कहने लगो 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि घरवारी ने कही थी कि आधे कर दी को, कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150, जो कहने लगो 75 दाएं। काजों को तो खबर है कि घरवारी ने कही जो दुकानदार के वे सो आधे कर जच्छो। दुकानदार कहने लगो यार देखो वो सवेरे को टाइम है, बोनी को कहा बोनी खराब हुए, एक धरो खराब हो जाए, आखिरी 100 में ले जा। जो कहने लगो 50 गिने। काजों को तो भाई खबर आ गई कि जो दुकानदार के वे तुम आधे भर कर जज्जो। मेरी दुकानदार को गुस्सा आ गई, ये सब पगला है, हम जितनी के वो तुरंत आधे कर दे। दुकानदार गुस्सा में बोलो यार तुम एक काम करो, फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए। फिर
एक ने ले जे। अब तना ये बात पे विचार करियो, अगर वो एक भाव में रुक जातो तो को छत्ता मिल जातो कि नहीं मिल जातो? कैसे 100 पे तो बात टूट ही गई थी, पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छाता नहीं मिला। तो जब एक भाव में रुके बिना बाजार को छत्ता नहीं मिल रहा हो, तो एक भगवान के भाव में रुके बिना इनकी छत्र छाया कहां से मिल जाए भैया। बस ये चीज को ध्यान रखियो कि एक भाव में भगवान के रुक जाइयो तो इनकी पूरी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर हो जाए। जितना अधिक भरोसा तुम्हारा भगवान पे होगा, भगवान उतने जल्दी तुम्हारे बन जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम जप करते रहना, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम इस मानव जीवन में करना। को अच्छो न करियो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, पर को खराब न करियो, ये चीज को ध्यान रखिए। को रोटी ने खुआ जो कोरा ने दियो, कसम खा के जाओ कि आज के बाद हमको कोरा नहीं दे, पर जे को खा रहा होए वो सुख से खा लेने दियो बस। को पानी ने पियजो, जे को पानी पी रहा हो पी लेने दियो सुख से। ठीक, किसी के लिए फूल ना बिछा सको तो कांटे मत बिछाना, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि भगवान का न्याय है, घूम फिर के बात आने तुम्हीं पे है। तुम जैसो कर हो वो तुम्हें एक बार दिखे है भाई, वो ही समय जो भगवान को नियम है। तुम जैसो कर हो वैसो वो तुम्हें नियम वो दिखा दे है। देर जरूर लगा था तना। एक मंत्री ने पुलिस वाले को डांट दो, अब पुलिस वालों का कर तो बेचारो मंत्री आ सुन लो, नेची गर्दन करें सुनत रहो। अब पुलिस वालों भी तम तमा गाओ, गुस्सा में आओ घरे, सो घरवारी को ने लाखक सुनाई। घरवारी ने कहा यार ही रास होगा तो ड्यूटी पे लौट के मुंह पे नाराज हो रहा हो। अच्छा अब घरवारी का करे, बना रही थी रोटी ने उठा के बेलना मोड़ा में 5-6 दाए, 5-6 लठ दाए बेलना। आओ महाराज जी आ जाओ, हमारे रहली से पंडित श्री अजय जारोलिया जी जो स्वयं बहुत अच्छे कथा व्यास हैं उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विराजे विराजे सरकार। अच्छा बाबा महाराज जी, जय जय प्रभु जी, दुबे जी की जय हो। विराजो एक हट्टी तो पैर आदे नहीं मनाई। श्री सीताराम। प्रभु जी प्रभु जी बिराजो जाहे आसन त्याग। श्री सीतानाथ भगवान की। व्यासपीठ आपसे निवेदन कर रही थी
कि अगर किसी को फूल ना बो सको तो कांटे बोने की कोशिश मत करना। मंत्री ने पुलिस वाले को डांटो, पुलिस वाले ने पूरी गुस्सा आके अपनी घरवारी पे उतार दी। अब घरवारी क्या करती, घरवारी ने लाओ बेलना और बाल अपने लड़का में 5-6 दाए। अब लड़का का कर तो बेचारो मम्मी को थोड़ी मार दे तो उल्ट के उतनी धरी थी, लुड़ गया मसाले पीसत की, उन्हें उठाई लुड़ गया, बाहर आ गओ। बाहर सो रहा तो कुत्ता, उसने कुत्ता में दई लुड़ गया। अब कहूं तो गुस्सा उतार है, जब ही कहने करो रे मंत्री, सो कुत्ता ने मंत्री को काट खाओ, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। समय कितना लग जाए पर घूम फिर के बात आने उतई है। इसलिए कोई ऐसा कर्म मत करना कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हें शर्मिंदगी भोगनी पड़े। ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि एक बार तो वो समय घूम के फिर आहे तुम्हारे लगा। कितना कछु कर लियो वो तो आहे, और अबे तो तुम्हें जो करने सो कर ले। अब तुम्हारा पावर है, तुम्हारा समय है, ये चीज खोने भूल गयो प्यारे कि ज्वंदना हिसाब हुई, कर्म करे में अपनी चल है और हिसाब करे में वो की चल है। फिर को की नहीं चलने ज्वंदना वो हिसाब कर है, सो फिर तो नेची मूड करके भोगने पर है अकेलो। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना, ऐसी कोई बोनी मत करना कि काटने पर पछताना पड़े। काटने पर जो बे रहे हो, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। कल की चर्चा में आप भगवान के मंगलमय विवाह महामहोत्सव तक पहुंचे। आज गंगा के घाट पर राजा परीक्षित बैठे हैं, अंतिम दिन है। कुछ देर बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा और परीक्षित को काट लेगा। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने कथा में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसमें भगवान दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी बोले, राजन आओ तुम्हें ऐसी एक कथा सुनाते हैं जिसमें बांके बिहारी पे दीन बंधु का ठप्पा पक्का लग गया। और उसके लिए सुदामा चरित्र सुनाया गया। तुमोरों ने सुनी हुई है वे तक सुदामा चरित्र में कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, यही बताई गई ना तुमोरों। सुदामा घर घर भिक्षा मांगत तो, यही सुनी है ना। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति हती, यही सुनी है ना। जधरी है भागवत, जे को पढ़ो लिखो हो सो आ जाओ। अरे एक श्लोक पढ़ दे कि सुदामा के विपत्ति है, कि सुदामा गरीब है, कि सुदामा घर घर मांगत है। ये गलती तुमोरों की नहीं है, जा गलती है हम जैसे कथावाचकों की। आजकल कथाएं कम, नोटंकी ज्यादा होने लगी। कथा तो बहुत कम हो गई। अब तो जोंदना बामन को जन्म भाव सो एक बाल बच्चे को छत्ता लेके पब्लिक में फिरा दो, 2-2 रुपया मांगत फिर रहा है भगवान तुमोरों से। मतलब तुम्हारे इतने बड़े हो गए रे कि भगवान को भीख देने लगे। का तमाशा मचाओ रे पंडितों ने भी, कागत करी यार धर्म की। सुदामा चरित्र भाव गांव के कोनो बूढ़े से को पेरा दे धुत गया,
वो दे दी बाल्टी। अब सुदामा है लट गया, फिर रहा है कोई 2 को डाल रहा हो, को 5 को डाल रहा हो। वो सुदामा भीख मांग है रे, जे के द्वारका में भगवान कुर्सी पे बैठा के चरण धो रहे हो। वो तो मर गया, मैं है 2 रुपये मांग भी तुम्हारों से। विचार तो करो। आजकल एक जो नाव फैशन चल गया है, कथा में राधा कृष्ण बनन लगे, फिर जे संगीत वाले फिल्मी धुने बजा रहे, भगवान नच रहे, तुम्हारे थप्पड़ी ठोक रहे। भगवान ऐसे आए रे, मंचों पे नचे राधा, मंचों पे नचे कृष्ण। 200-500 रुपये जाके लोग में सत्यानाश कर दी व्यास गद्दी की। कागतिया करी पंडितों ने। ऐसी नहीं रे भगवान के फिल्मी गानों की धुन पे नच रहा है। धर्म की सत्यानाश तो अपना ही नहीं करी। बताओ, गाना बन गए, कहीं भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया खो। डिस्को भांगड़ा ने जाने, तांडव के हो गए दीवाने। अरे राम 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 राम। एक और वो बनो मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनन दे रे। बताओ क्या लो घर क्या लगी रे। शंकर जी चाय पी गया था फिर तुम्हारे कागत करी धर्म की, बहुत ही खराब हालत करी है। सुदामा कोई ऐसा पात्र नहीं है, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो बाल्टी लेकर जनता में भीख मांगत फिरे। भगवान कृष्ण भी चरण धोबे लालाए थे। ऐसा तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है सुदामा। पंडालों में भीख मांगने वाला सुदामा नहीं है। तुम्हारे भी ये को विरोध करेंगे। कथाओं में बिल्कुल कहो कि कथा करो, जे ढोंग पाखंड बिल्कुल नहीं। ना प्रसिद्धि राम जीला करवाओ, बिल्कुल कथा न कराओ। राम जीला देखो फिर। हमारे तो कई दुश्मन खड़े हो गए, कहा अच्छा हमें कह देने बिल्कुल सांची सांची। मनो हमें और सब कोई फर्क नहीं पड़े। पूरे उल्लू, उल्लू खुंदन में दिखाते नहीं है। उल्लू खुद दिखाते नहीं, दिन में रात में दिखाते। तो जैसे पूरे उल्लू इकट्ठे हो जाएं, विरक्त तो हो चुका है। प्रसन्न आत्मा 24 घंटा खुश रहते। खुश रहे को एक ही तरीका है क्या? जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। भगवान ने जो दाओ अपनी औकात से बहुत ज्यादा दाओ है। अजय को 3 चीजें दई हो, सो भगवान के तरोबे ने जज्जो न तुमसे बड़ो बेईमान ने कहा को। पेट भरवे दाई हो रोटी, तन ढाकवे दाओ हो कपड़ा, और सर छुपावे दाओ हो छप्पर। सो जान लियो ने सब कृपाएं कर दी। न मर जा नोखाए तेरा की भूख, तो मर घटानो नहीं बोझने। बात तो फिर बेईमान ही आए। पेट की व्यवस्था ईश्वर ने सबकी करी है, पर आदमी पेट ही भरवे फिर रहा है। 7 पीढ़ी की चिंता कर रहे रे। तो तुम्हारे वंश में कब नाकारा ही नाकारा पैदा होंगे। बे कुछ न कर पे जिंदगी में, तुम धर के जे हो 7 पैरी खून को। मैंने तुम्हारी औलाद नाकारा कहा ही आगे आके, जब तो तुम्हें चिंता है वो की। तुम बिल्कुल चिंता न करो भैया। तो तन ढाकने कपड़ा, पेट भरने रोटी और सर छुपाने छप्पर दिया हो, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। किसी चीज की कमी नहीं रखी। प्रसन्न आत्मा ना फिर सोआए। एक राजा ने अपनी रानी से मंत्री से पूछी कि देख के तो आओ अपने लेकर जायदाद कितनी है। मंत्री आओ, बोले साहब 7 पीढ़ी बैठ के खा ले।
इरे मंत्री कुर्सी पे ऐसे गिरो सुबह होश होगा, पानी मानी सींचो, होश में आओ। काहे कहने लगा हमारी 7-8वीं पीढ़ी को का हुज्जत है, 7 बैठ के खा ले तो 8वीं को का हुज्जत। रानी बहुत दिमागदार हती, उसने सोची का पगला से भेरो परो, बताओ 7 पीढ़ी को धरो जो 8वीं को रो रहा हो। मंत्री एक बाबा जी से जुड़ी थी जंगल में, पत्नी पति को लेके गई राजा को, बैठ के बातचीत भाई। जब चलन लगे रानी बोली गुरुजी कछु आटो दाल चावल ले आए हैं, कहां रखवा दें। महात्मा बोले रुक जा बेटा, तन्नक पहले हमें देख लेंगे हमारे कितो है। एक चेला से कहीं देखे जिरे भंडारे में, वो लौट के आओ, बोले गुरुजी रात की प्रसादी बन जे तो है। महात्मा बोले ले जा बेटा, हमारे तो धरो है। रानी बोली रख ले सवेरे को हो जे। महात्मा बोलो तुम हमारी चिंता न करो, जिन्हें रात की व्यवस्था करी है वो सवेरे की अपने आप का रहे। और राजा ने कही बताओ रे, इसके भुंस रहा हूं खावे नन्या और जो हंस रहा हो, हम धरे 7 पीढ़ी को और हम बेहोशो हो जा रहे। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम हम हंस तो रहे हैं नन्या जा जा सुन परंदी। और जिनके जा जा तो भाइयों को हंस वो बंद। तुम तो देख ली पैसा वार में सुफरत पूरे गांव में क्षेत्र में जैसे पूरे मार गए हो जो बच्चों हुए। हाँ पैसा वारे की जो चिना रही है वो तो अलग अकड़ में बैठा थे, जहां यहाँ सो बैठन लगे यहाँ सो समझ लियो को होगा रुपया होगा। का कर रहे हो पैसा को, खाद तो रोटी हुज्जो कि पैसा होगा सो गिट्टा खान लगे। नारी, हालांकि नारी तो आज के लड़का जानत है नारी को तो मरे जा रहा है बहुत ज्यादा छोड़ रहा है। अच्छा पहले नारी खेत में हकती, अब घर की नारी आदमी को हाँ कराएगी। पहले खेत में नारी हकती और आज की नारी घर वाले को हाँ कराई है। और तुम्हारे हाँ कराए बहुत ज्यादा छोड़ बैठे, क्या बैठे हो जो रहता ही नहीं। अरे कहूँ बहुत दादा ने बोला तो आज घरे ने जज्जू मारा जज्जू क्या गली में काय खजी रहे रे ये तो हंस रही, ये तो बैठी हैं, ये तो सुगार से पढ़ा रही। अरे इनने तो ऐसे सुगार से पढ़ाए हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है जहर। अब तो तुम ही हो सबका चिन्ह। हे भगवान, ये हर मताई चाहत के मोरो लड़का श्रवण कुमार बन जाए, नहीं चाहत। और घर बारे खोरे धुंधकारी बना दो। नहीं तुम्हारा लड़का तुम्हारी आज्ञा में चले हो, तुम्हारा घर बारे उसकी बाबू से बोलने पाएगा है तुम्हारे मारे मर जाओ ऐसे छाले हुंजे मुंह में कीड़ा पार्क मरो, कीड़ा पार्क है बहुत ही खराब मरो तुम्हारे बुढ़ापे में। हम तो कहते भगवान ये सो लखवा घले खुचर कम 20 साल खुचरो। हाँ कहूँ 700 सर को पेर रही हो तो हम कहते भगवान 20 साल को लखवा घले तेरे पाँव पर है। हाँ और बहू मिले ऐसी चंडालन कि तुम मांगो पानी और बादे में तुम्हारे मुंह में भील ला। हाँ फिर तुम अपने 700 सर को खराब लग रहा हो। भग जज्जू कल से एक ने अज्जू हम कहा करने आरती फिराई गई, जो कछुआ ने तो वो आई गाओ। अब काय को डर, अब तो तन्ना जजमान से विधि है पूछ लिफाफा की। स्वावे हम बिल्कुल बुराई नहीं कर जजमान की न कछू न तुम सही काम कर लीजिए सांची तो हम कह ही दे बा नहीं चूक सके हम।
आज किसानी बड़ी तकनीक से हो रही है, बात जो हम कह रहे बात सुन ले कि किसान को संतुष्ट नहीं भाव चाहिए। सब औजार पुराने बंद हो गए पर एक आज भी है, और कितना स्टैंडर्ड की किसानी होने लगे, बात चीज कब बंद नहीं हो किसानी में। बताओ छक्का परे ना हो, भली ट्रैक्टर से बखनी करे मन लेट छुटावे तो परे ना चाहने पर ओको का ना है परे ना, किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरो देश भूखो मर रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए किसान परे ना, मेहनत करता रहे। सुदामा किसी के घर मांगने नहीं जाता, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। जो दान में मिल जाए सहर्ष स्वीकार कर लो। सुदामा के 4 बच्चे हैं। सुदामा के घर में चूल्हा तो है पर ऊपर तवा नहीं है, और अगर पड़ोसी तवा दे देते तो ऊपर सेंक भी रोटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सुदामा के यहां घर नहीं है, घर है, दीवारें बनी हैं पर ऊपर छप्पर नहीं है। फिर भी सुदामा किसी से शिकायत नहीं करता है। एक दिन की बात, सुदामा जी चले जा रहे थे, किसी राजा का भंडार चल रहा था, तो सुदामा जी को चावल दे दिए दान में। पोटली लेके बड़ी प्रसन्नता में चले आ रहे हैं, पर विधाता को कुछ और मंजूर है, क्योंकि उसका एक संकल्प है ईश्वर का। भगवान कहता जिसे मैं मिलता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, और जैसे सब कुछ दे देता हूं उसे मैं नहीं मिलता हूं। सुदामा की आखिरी क्लास है, परीक्षा है अब मिलवे में, आखिरी इंटरव्यू। सुदामा जी चले जा रहे थे, पांव में ठोकर घली, पूरे का पूरा चावल जमीन में गिर गया, नाली में।